फ्री विल में मैं जैसे मैं डिटर्मिनिस्टिक हूँ कि मैं बिलीव करता हूँ कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। सब कुछ तेरे लाइफ जब से तू बॉर्न हुआ है सब कुछ एक सेट ऑफ लाइक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है कि वो एक के बाद दूसरा फॉल होते रहेगा। ठीक है। हम्म, अब इसमें भी थोड़ा वो डेफिनेशन का डिफरेंस हो जाता है कि व्हाट डू यू थिंक फ्री विल इज। ठीक है। हम्म, कि एक तो एक सेंसेस है कि भाई कि यू आर प्रेजेंटेड अ चॉइस और तू उनमें हम्म, से किसी भी चीज को चूज करता है। ठीक है। हाँ, हम्म, दैट इज फ्री विल। बट दूसरी साइड आर्ग्यू करती है कि क्या वो चीज फ्री विल है अगर जो तेरी चॉइस इटसेल्फ है वो इन्फ्लुएंस हो रही है तेरी बायोलॉजी हम्म, से, तेरे एक्सपीरियंसेस से, तेरे लाइफस्टाइल से। ठीक है। हम्म, सपोज मैं तेरे को बोलता हूँ कि 2 और 5 में से एक नंबर चूज कर। ठीक है। हाँ, एंड हाँ, अभी करना है या नहीं करना है? अभी नहीं करना बट मैं बताऊं कि ठीक है। थॉट एक्सपेरिमेंट कि पुट टू और फॉर थॉट। फाइव 2 और 5 में से एक नंबर चूज कर। नाउ फॉर हाँ, एग्जाम्पल अगर यू आर ब्रॉट अप इन अ सोसाइटी, ठीक हाँ, है, जहां पे जो 2 है वो बहुत एक होली नंबर है कि इट्स अ हाँ, वेरी होली नंबर करके कि इट्स अ लकी नंबर। और तू वैसे या, बचपन से ग्रो अप हुआ है तो यू हाँ, वुड से कि बहुत हाई चांसेस है कि तू 2 चूज करेगा। हम्म, है ना। इवन तो मैंने देखो यस। प्रेजेंट करी है और ऐसा लगता है कि फ्री वैसा है, चॉइस है। होली तो नहीं बोलूंगा, बट देर इज अ नंबर आई प्रेवलेंटली चूज बिकॉज आई बिलीव इट टू बी लकी टू मी। हाँ जैसे मैं वो नंबर नहीं बताऊंगा, बट अच्छा सीक्रेट क्यों रख रहा है, गेट कीप क्यों कर रहा है। नो, 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 मेरे को आई बिलीव इट कि मतलब वो लकी नंबर मेरे लिए है, एंड इफ समवन नोज इट देन इट वोंट वर्क। अच्छा हाँ तो देख वैसे ही बोल रहा हूँ कि अगर तेरे को बहुत सारे नंबर की चॉइस दे दी तो वो नंबर चूज करेगा क्योंकि तू बिलीव करता हाँ, है। जैसे अगर रूम्स है बहुत सारे, ठीक है, अब किसी बंदे ने तेरे को स्टडी करा है बचपन से, ठीक है, ही नोज हाँ, एवरीथिंग अबाउट यू। तो हाँ, आई कैन से दैट ही कैन बहुत हाईली प्रिडिक्ट कर सकता है वो कि तू कौन सा रूम चूज करेगा। यू विल चूज द रूम दैट यू थिंक इज योर लकी नंबर। करेगा या नहीं करेगा? है। हाँ, हाँ, करूंगा। करोगा ना। तो यप, भाई ऑब्वियसली। तो अगर तेरी जो चॉइसेस और ये सब है ये अगर पहले से लाइक सॉर्ट ऑफ तू कह सकता है कि पहले से डिसाइडेड थी कि अगर दूसरा हाँ, बंदा तेरे एक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकता है इवन दो तेरे पे लगा ले 1,000 रूम्स की चॉइस थी बट हाँ, उस बंदे ने स्टिल बता दिया कि तू यही रूम चूज करेगा। तो हाँ, हाउ इज दैट फ्री विल? उसमें कुछ फ्री तो है ही नहीं, वो तो बस एक इन्फ्लुएंस्ड विल है। और वो आर्ग्यू करते कि तेरे को लगता है कि यू फील लाइक यू हैव चॉइस टू चूज एनीथिंग। ठीक है। एंड दैट हम्म, इज एन इल्यूजन क्योंकि हम ह्यूमंस एक दूसरे को हेल्ड अकाउंटेबल करना चाहते हैं। तो हम्म, दैट्स व्हाई इट डेवलप्ड कि फ्री विल इसलिए एग्जिस्ट हुई कि भाई तू उसे मर्डर कर सकता था और नहीं भी कर सकता था बट यू चोज टू मर्डर हिम। यप, ठीक है। तो उसमें एक हाँ, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है एंड आई थिंक कि जैसे मैं बिलीव करता हूँ कि फ्री विल इसी वजह से आई थी कि हम्म, ह्यूमन सोसाइटी में एक इवॉल्व ट्रेट ऑफ इल्यूजन है। जैसे एक सिंपल इल्यूजन जो बहुत कॉमन है कोई भी ट्राई कर हाँ, सकता है वो है जब फुल मून होता है और जब हम्म, फुल मून होराइजन पे होता है और जब तू उसे हम्म, डायरेक्टली देखता है तो तुझे को बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है कि रेगुलर से यप, बहुत बड़ा दिखता है। बट तू हाँ, अगर उल्टा घूम के झुक के अपने पैरों के बीच से मून को देखेगा ना, मून उस शेप में वापस रिटर्न कर जाता है। ठीक है। कैसे कैसे उल्टा? क्या समझा नहीं मैं। लाइक जैसे तू अभी मून को फेस कर रहा है और तेरे को एक बड़ा दिख रहा है होराइजन पे मून। ठीक है। हाँ, अब तू फ्लिप 180 डिग्री हो जा और फिर हाँ, झुक जा नीचे बेंड कर और अपने पैरों के बीच से मून को पीछे देख। ओके, तो वो इल्यूजन ब्रेक हो जाता है और मून तेरे को रेगुलर साइज का दिखता है। हम्म, और ये ट्रेट हमने डेवलप करा क्योंकि हंटिंग गैदरिंग में हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल था कि हम्म, हमें कुछ चीजें बड़ी दिखें। हम्म, बट एक्चुअलिटी में मून का साइज तो चेंज नहीं हुआ है बट ओके, हमारे परसेप्शन में हुआ है बट रियलिटी में नहीं हुआ है। एंड आई थिंक फ्री विल भी वैसी है कि फ्री विल हमारे लिए एज एन इल्यूजन रियल है क्योंकि वो बेनिफिशियल टू द सोसाइटी थी। जिस हम्म, सोसाइटी ने फ्री विल डेवलप नहीं करी थी वो किसी को हम्म, किसी चीज के लिए हेल्ड अकाउंटेबल नहीं करती थी तो इनर्टली वो सोसाइटी कोलैप्स हो गई। ऐसा ये बस हम्म, थ्योरी है, मेरी हाइपोथेसिस है क्योंकि मैं लाइक जितनी अंडरस्टैंडिंग है उससे बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा वेल रिटर्न फैक्ट नहीं है। ठीक है। ओके, एंड बट एक्चुअलिटी में फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअलिटी में सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है, तेरे एक्शन, तेरा हर एक एक्शन कि हम्म, कोर्ट क्या आंसर देगा, तेरा लॉयर तेरे लिए कैसा लड़ेगा, तू कैसे शूट करेगा लोगों को, ये सब पहले से डिटरमाइंड है या इन्फ्लुएंस बाय रैंडम वेरिएबल्स है। और इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे अगर मैं बोलूं तेरे को कि भाई क्या चैट जीपीटी पे फ्री विल है, हम्म, तो क्या कहेगा?
नो। नहीं है, क्योंकि क्या सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट क्या देगा कि वो डेटा ड्रिवन चीज है, कि उसको हाँ, हम बस, डिटरमिनिस्टिक है, हाँ। हाँ कि डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि तू उसे जितना ज्यादा डेटा फीड करेगा उसके हिसाब से उसका आंसर उतना प्रिसाइज या चेंज होगा, राइट? हाँ। बट हम एआई से कैसे डिफरेंट है, हम भी तो ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क है, और बचपन से जो कि डेटा है वो तेरे एक्सपीरियंसेस है, वो तेरे बायसेस है, वो तेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना तूने सीखा है, दैट इज योर डेटा। और बस हम्म, उसी के बेसिस पे तेरा ब्रेन चॉइसेस बना रहा है, हम्म। बट वो तेरे को इल्यूजन देता है कि तेरे पे उसको करने का विल था। सो यू मीन टू से कि कोई भी ओरिजिनल थॉट एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ओरिजिनल थॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जैक्टली वो, बट कोई चॉइस एग्जिस्ट अगर नहीं पहले करती है, लाइक चॉइस अगर एग्जिस्ट पहले से करती है। सब प्री डिटरमिन्ड हाँ, है ना? सो दैट मीन्स नथिंग इज रैंडम, राइट? नहीं लाइक कैसा, सॉर्ट ऑफ, अगर बट इट्स लाइक प्री डिटरमाइंड वे है कि हमारे लिए रैंडम है, क्योंकि तू, क्योंकि देखना हमारा जो सिस्टम और एक्सपीरियंस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट्स नॉट लाइक कि भाई 1 टेराबाइट ऑफ डेटा का एक्सपीरियंस है तेरे पे, ठीक है? हम्म, सपोज कर अगर तू एक बस सिंगुलर पॉइंट से शुरू करता है जिसमें बस दो चॉइसेस थी, ठीक है? हम्म, नाउ यू आर रीचिंग एट अ पॉइंट 1 मिलियन चॉइसेस बाद, ठीक है? तो अब उस हम्म, 1 मिलियन चॉइस पे पहुंचने की ट्रेजेक्टरी जो है वो खुद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स है, ठीक है? हम्म, बट इट इज डिसाइडेड कि सम ऑफ द ट्रेजेक्टरी विल लीड देयर, और हम्म, सपोज कि एंड में 4 ट्रेजेक्टरीज हैं, ठीक है? हाँ, पॉइंट वन था जिसपे तेरे पास दो चॉइसेस थी, .1 मिलियन है जहां पे 4 पॉइंट्स है, ठीक है? ठीक है, एंड यू रीच वन ऑफ दोस पॉइंट्स, ठीक हाँ, है? इवन दो वहां पे पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं वो रैंडम है, थाउजेंड्स ऑफ वेज एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि उतनी बार तेरे पे डबल 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 चॉइसेस आएंगी। बट अलोंग द वे ऐसा हो सकता है कि जैसे जो टॉप 2 चॉइसेस है, सिंस तूने जो तेरी फर्स्ट चॉइस थी तूने उसमें ऑप्शन ए चूज करा, तो इट इज प्री डिटरमाइंड कि तू वन ऑफ दोज 2 चॉइसेस पे आएगा, टॉप 2 चॉइसेस 1 या 2 पे एंड करेगा, तू कभी भी 3 और 4 पे एंड नहीं कर सकता। बट हमें लगेगा कि हम 3 और 4 पे भी एंड कर सकते थे, हाँ, बट क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया है वो, ठीक है, कि वो हमें रैंडम लगता है। तो इट्स लाइक कि इट इज रैंडम येट इट इज प्री डिटर्मिनिस्टिक, समझ रहा? हाँ, जैसे अगर तू बहुत सारे कॉइन्स है, ठीक है, 100 कॉइन्स है, उनको फ्लिप करता है, फिर हम्म, जो भी कॉइन्स हेड फ्लिप करते हैं तू उन्हें रख लेता है, और जो भी कॉइन्स टेल फ्लिप करते हैं तू उन्हें हटा देता है, ठीक है? हाँ, तो इवेंचुअली जब तू सिंगल कॉइन पे आएगा तो वो कॉइन ने लाइक मल्टीपल टाइम्स हेड वापस आया, लगा ले अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स उस कॉइन ने हेड फ्लिप करा है, जो कि हाँ, हमें इम्प्रोबेबिलिस्टिक लगता है या रैंडम लगता है, हाँ, बट इट वॉज बाउंड टू हैपन, समझ रहा? हम्म, हम्म। तो ऐसे बोल रहा हूँ कि इट इज ऑल रैंडम, की चॉइसेस, क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस है, और हम, बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, बस ये बोल रहा हाँ प्रोबेबिलिटी है, और हमारा ब्रेन उस चीज को फैदम नहीं कर पाता था, या इट वाज नॉट बेनिफिशियल। तो एक हूँ। हाँ, इल्यूजन आने लग गया फ्री विल का कि इवन दो उस आउटकम पे तू कभी पहुंच ही नहीं सकता था, ठीक है, तेरे को हाँ, स्टिल लगता है कि इट वाज वन ऑफ द चॉइसेस जो तूने नहीं चूज करी, हाँ, ये बोल रहा ओके, हाँ, दैट मेक्स सेंस। है ना? हम्म, तो ये आर्गुमेंट है, और कुछ लोग बस डिफाइन करते हैं कि तेरे पे दो चॉइसेस दी गई है और तू उन दोनों में से कोई भी चॉइसेस चूज कर सकता है, उसे फ्री विल कहते हैं, एक ये डेफिनेशन है। बट हम्म, उसमें भी सेम आर्ग्यूमेंट आती है कि वो चॉइस तेरी चॉइस है क्या, क्योंकि अगर तू इन्फ्लुएंस्ड है, कुछ लोग मानते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लुएंस या रिगार्डलेस ऑफ तू कैसे बॉर्न हुआ है या तू कैसे उस कंडीशन में आया है, इट डजेंट मैटर, कि व्हाट मैटर्स इज यू नो यू कैन चूज द अदर ऑप्शन। हम्म, तो वो बोलते हैं कि बस वो चीज ही फ्री विल है, और दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि वो जो फीलिंग है वो वही असल में इल्यूजन ऑफ फ्री विल है, असल में तेरी चॉइस जो थी वो डिटर्मिनिस्टिक थी। ओके, दीज आर द टू साइड ऑफ फ्री विल जो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। मे बी देयर आर मोर इंटरप्रिटेशंस जो लोग फ्री विल के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, बट पर्सनली मैं फ्री विल को डिटर्मिनिस्टिक मानता हूँ। जैसे मैंने वो मून वाला इल्यूजन बताया ना, आई थिंक हाँ, इट्स लाइक वन ऑफ दोज इल्यूजन जो ह्यूमंस ने फॉर्म करा है, जो कि बहुत बेनिफिशियल था सोसाइटी के लिए, क्योंकि उससे तू अकाउंटेबिलिटी इंप्लीमेंट कर सकता था, एंड इसलिए हाँ, हमारी सोसाइटी इतना सर्वाइव करी।
I personally do believe in free will, हम्म, but thoughts में ज़्यादा कुछ है नहीं, because sometimes I feel like I'm stuck in my life. I guess everyone feels that way at points. अंकल So I मोहम्मद. can't either prove that I मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि I don't want to do something या फिर I want to do something, फिर भी मैं उसका उल्टा करता हूँ. That times I feel like I am compelled to do it. कि मतलब ये मतलब लिखा हुआ है, that's why I am doing it. So I can't prove कि free will नहीं होता है. But I would like to believe कि free will होता है. Without it, क्योंकि ना अगर फ्री विल नहीं होता है, देख थोड़ा पैराडॉक्सिकल है. अगर मैं मानता हूँ फ्री विल नहीं होता तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं बैठा रहूंगा कि सब कुछ तो होने वाला है खुद से. सो बट तो आई वो थिंक वो लाइक आई थिंक इट इज वन ऑफ द वो कि हमारे ब्रेन का वो है, हाँ वो भी बैक थोड़ा सीट बहुत है. मतलब नहीं नहीं, सुन तो देख यप यप. कि आई थिंक है हमारा वो फॉल बैक क्वेश्चन है कि अगर फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कोई भी कुछ भी कैसे भी कर लेगा. बट आई थिंक फ्री विल की प्रूवन एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस चेंज नहीं करेगी. तू लाइफ में क्या करेगा? जैसे जो तेरा ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है, तेरे को पता है कि वो ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है, बट तू उस ऑप्टिकल इल्यूजन को हटा नहीं सकता. समझा कि अगर तू अभी पैरों के बीच से मून देख रहा था और अभी तू मून को स्ट्रेट फेस अप करेगा तो एक को मून वापस बड़ा दिखेगा. इवन दो तूने अपने आप को प्रूव कर दिया ये चीज कि वो इल्यूजन इल्यूजन है, नकली है, वो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती. तो आई थिंक फ्री विल इंप्लीमेंट ही हमारी लाइफ में ऐसे हुई है कि अगर तू उसकी नॉन एग्जिस्टेंस भी प्रूव कर देगा, then it won't change anything in society. It will be like okay, it doesn't exist, क्या कर सकते हैं. जो लोग जैसा करना चाहते थे वो वैसा करेंगे, जो लोग जो बिलीव करते थे वो बिलीव करते रहेंगे, एंड द सोसाइटी विल जस्ट गो ऑन. वो आई और थिंक अगर हम. फ्री विल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है ना, हाँ. सो इज इट right to classify people as good people and bad people, like someone is a rapist? पर अगर वो मतलब मान ले हमने प्रूव कर लिया फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता, सो डू वी मतलब ऐसा बोले कि हाँ ये तो होना ही था तो कोई बात नहीं, हो गया हो गया, या फिर वी शुड पनिश हिम, और मतलब हाउ विल दैट अफेक्ट सोसाइटी? लेट्स से वी प्रूव दैट फ्री विल इज नॉट रियल. आई थिंक इसलिए ही फ्री विल आई थी, क्योंकि सपोज कर सोसाइटी जो एग्जिस्ट करती थी जिसमें फ्री विल का कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो दे माइट हैव नेवर हेल्ड अकाउंटेबल क्रिमिनल्स वगैरह को, जो कि इनएविटेबली उनकी सोसाइटी डिस्ट्रॉय कर दे. क्योंकि देन इज दैट बिकॉज कि वो मानते थे कि फ्री मतलब फ्री विल नहीं होता, मतलब इस टाइप का, या फिर उनको एनिमल्स की तरह मतलब इट्स जस्ट नेचर टेकिंग कोर्स? हाँ आई तो थिंक वैसा टाइप है कि इट जस्ट नेचर टेकिंग कोर्स वाली सिचुएशन होगी. आई थिंक अगर ह्यूमंस सेल्फ अवेयर बन जाते हैं, लेट्स से 100% ऑफ ह्यूमन सोसाइटी सेल्फ अवेयर बन जाती है अबाउट फ्री विल इज नॉट रियल, तो आई थिंक वी विल जस्ट बिकम लाइक एनिमल किंगडम. जैसे लायंस की प्राइड होती है या वो कुछ होता है, लाइक नेचर में तो कभी किसी प्रेडेटर को या किसी प्रे को या किसी को भी कोई एक दूसरे को हेल्ड अकाउंटेबल कर ही नहीं रहा होता है. दे आर जस्ट डूइंग व्हाट दे वांट टू डू क्योंकि उन्हें करना है वो चीज. एंड आई थिंक फ्री विल इज द रीजन जो ह्यूमन सोसाइटी इतनी प्रोग्रेस हुई है. अगर ये फ्री विल का इल्यूजन नहीं आता ह्यूमंस पे तो हम भी बस एनिमल किंगडम्स की तरह हायरार्की में जी रहे होते हैं. और कभी किसी को, जैसे डॉल्फिन्स है, क्या डॉल्फिन्स एक दूसरे को रेप के लिए अकाउंटेबल करती है? नहीं. बोथ द विक्टिम एंड द डॉल्फिन दे जस्ट गो देयर वे. ऑफ कोर्स विक्टिम को ट्रॉमा होता होगा सम अमाउंट ऑफ वो, बट से उनके अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल ही नहीं है. और वो अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल आई थिंक आता कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और फ्री विल से ही है. तो दैट्स हाउ सोसाइटी विल एंड अप. अगर सबके सब लोग ये मानने लग जाएं या ये बिलीव करने लग जाएं कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, तो दैट्स वेयर सोसाइटी विल एंड. अच्छा तू मानता है कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता, तो हाँ. आर यू टॉकिंग अबाउट दैट इन द फिजिकल मतलब एंट्रोपिक सेंस या फिर प्रैक्टिकल सेंस? मतलब तू फिजिक्स के बारे में बात कर रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिटरमिनिस्टिक, उतना तो मैं मानता हूँ, ठीक है. आई थिंक एवरीवन एग्रीज कि मतलब अगर हर पार्टिकल का तुझे हर पोजीशन पता हो, देन वी कुड नॉट एवरीवन, वही तो प्रिडिक्ट बात है. एवरीथिंग. जैसे बहुत सारा है कि मानते हैं कि फ्री विल इज अ थिंग दैट इज गिवन टू अस बाय गॉड, तो उसकी कोई है ना? पार्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है. नहीं, वाली बात. मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुझे कि आर यू आर्ग्यूइंग अबाउट एब्सोल्यूट फ्री विल, लाइक मतलब ये कि मतलब हर पार्टिकल वगैरह के इनके चीज में बारे में बात कर रहा है, या फिर प्रैक्टिकल फ्री विल के बारे में बात कर रहा आई गेस दोनों की बात कर रहा हूँ कि एज अ कॉन्सेप्ट या एज अ, अगर फोर्स है फ्री विल सपोज, तो मैं बोला कि
वो फोर्स एक एक्चुअल फोर्स नहीं है, वो बस एक इल्यूजनरी थिंग है, इट्स नॉट अ रियल थिंग। बट वो बात हो गई ना कि जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन फील्स रियल, ठीक है। ऑब्जेक्ट, आई थिंक मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिवली फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है, बट एज एन एक्सपीरियंस फ्री विल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे हम ऑप्टिकल हाँ इल्यूजन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो द मून इज रियली बिग फॉर यू, चाहे वो ऑब्जेक्टिवली सेम साइज का है, चेंज हाँ नहीं हुआ है, बट फॉर यू सब्जेक्टिव उसमें इट इट इज वेरी बिग, समझ रहा। हम्म। तो उस सेंस में बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिवली फ्री विल डजंट एग्जिस्ट, बट एज एन एक्सपीरियंस इट एग्जिस्ट। फ्री विल ठीक है, फ्री विल के दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं। डज डिटर्मिनिज्म मीन वी हैव नो चॉइस? आई थिंक वो बहुत डिफरेंट चीज हो गया। आई थिंक चॉइसेस, क्योंकि देख ना, अगर हम कह रहे हैं कि हर एक चीज दुनिया में रैंडम है, कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स है, तो आउटकम्स कभी डिसाइड नहीं कर सकता। इवन जो एटम्स है, उनकी जो स्टेट्स होती है वो एनर्जी लेवल पे डिपेंड करती है और बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, राइट। तो क्या कह रहा था मैं कि, हाँ, तो लाइक वो चॉइसेस एग्जिस्ट कर जाती है, क्योंकि चॉइसेस आर वन ऑफ दोज थिंग्स कि अगर कोई लॉजिकल सिस्टम है, लॉजिकल या कोई भी सिस्टम इन प्लेस है, तो चॉइसेस एग्जिस्ट होना इज लाइक इनएविटेबल। एटम है, एटम या तो ए स्टेट में हो सकता है या बी स्टेट में हो सकता है ना, उसकी पोजीशन ए स्टेट में होगी या बी स्टेट में होगी, वो चीज रैंडम है, बट द चॉइस ऑफ ए एंड बी एग्जिस्ट। तो आई थिंक, क्योंकि जैसे सोसाइटी या हम स्पीशीज या लाइफ एज इवॉल्व हुई है, हाँ चॉइसेस तो रहेंगी, देर आर चॉइसेस जिनके बारे में हम अवेयर भी नहीं होते हैं, बट दो चॉइसेस स्टिल एग्जिस्ट, है ना, बट हम हाँ अवेयर नहीं है कि हम वो चॉइसेस ले सकते हैं। और जिन चॉइसेस के बारे में हम अवेयर है, हम उनमें से कुछ चूज करते हैं। तो चॉइसेस हाँ आई थिंक इंडिपेंडेंटली, चाहे लाइफ एग्जिस्ट करे, फ्री विल एग्जिस्ट करे या ना करे, चॉइसेस फॉर एवर एग्जिस्ट करेंगी। बस बात ये होती है कि जो वो चॉइस बना रहा है, क्या वो हाँ बंदा फ्री विल से चॉइस बना रहा है, या वो जो चॉइस बन रही है वो डिटर्मिनिस्टिक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। फुट फॉर थॉट, फुट फॉर थॉट। और अगर किसी पे फ्री विल नहीं है, हम्म। तो तेरा जो ये बिलीफ है कि फ्री विल नहीं है, हम्म। isn't that also predetermined? हाँ, इट इज। So how does it prove कि free will नहीं है? अब आई डोंट थिंक मैं कोई प्रूफ दे रहा था, मोर लाइक मैं बस एक लॉजिकल रीजनिंग या पर्सपेक्टिव दे रहा था, क्योंकि दैट्स द बेस्ट आई कैन डू। अब मेरे को नहीं पता है कि तू कैसे मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट को प्रूव कर सकता है। मे बी इन फ्यूचर हम कुछ फिगर आउट कर जाए कि चीजें प्रूव हो सकती है, बट अभी के लिए तो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट में इज मोर लाइक कि तेरा हाँ इंट्यूशन, तेरी रीजनिंग, तेरा लॉ ऑफ लॉजिक तेरे को किस पॉइंट पे पहुंचाता है और तेरे को कैसा पर्सन बनाता है। आई थिंक कि इवन दो, जैसे मैं बिलीव नहीं करता फ्री विल में, बट मैं उसकी हाँ इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो प्रैक्टिकल यूज है उसमें डेफिनेटली बिलीव करता हूँ, और खुद भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करता हूँ कि इफ समवन डज रॉन्ग, मैं उसको अकाउंटेबल करता हूँ। इवन दो आई बिलीव कि उस पर्सन के जो एक्शंस थे वो डोमिनो इफेक्ट की वजह से हुए हैं, वो उसने कोई सेट सेट ऑफ चॉइसेस जो थी, जो कि पहले से बनानी थी या बननी थी, वो हुई है, और इवेंचुअली जो फाइनल डोमिनो है वो गिर गया है, ठीक है। हम्म, तो इट्स लाइक दैट कि इवन दो मैं उस चीज में बिलीव करता हूँ, बट जो रियलिटी है, रियलिटी में जो हमारी सोसाइटी है और हाँ अकाउंटेबिलिटी है, वो बेस्ड है कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हाँ तो आई थिंक क्योंकि वो बेटर फॉर आवर सोसाइटी है, तो उस चीज को मैं भी इंप्लीमेंट करता हूँ। इट्स सिमिलर टू लाइक कि योर प्रिंसिपल्स शुड बी इन आइडियलिज्म, बट do you योर think we एक्शन can बट योर हाँ एक्शन शुड बी इन रियलिटी, वाली बात हो गई। do बता। you think do you think we can prove मतलब scientifically कि via some experiment कि free will exist नहीं करता या करता है? अब पता है, सबसे मुश्किल चीज इसमें ये है कि तू फ्री विल को कैसे डिफाइन करता है, क्योंकि एक यूनिवर्सली अग्रीड डेफिनेशन ऑफ फ्री विल है नहीं। थियोलॉजी में भी। According to you, तेरा जो definition है, do you think you can prove that कि free will
वो आई थिंक, एग्जिस्ट करता हाँ है या नहीं आई करता। थिंक मेरा जो डेफिनेशन है हम उसको उस डेफिनेशन के हिसाब से प्रूव कर सकते हैं। इवन देयर इज एक न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जिसमें वो लोगों को चॉइसेस देते हैं बनाने को और उनके ब्रेन को पूरा हुकअप हुकअप करते हैं और वो बोलते हैं कि हम जैसे ही तुम्हें टाइमर देंगे, ठीक है, हाँ ऑप्शन रिवील करेंगे, यू हैव टू चूज वन ऑफ द ऑप्शन, तुम जितना जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ जब उन्होंने देखा कि बहुत लोगों पे रिपीट करा एक्सपेरिमेंट, उन्होंने देखा कि जो ब्रेन का पार्ट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ चॉइस, ठीक है, वो कब लाइट अप होता है। और फिर हाँ उन्होंने उन लोगों से पूछा कि तुमने ये चीज का डिसीजन कब बनाया, ठीक है। हाँ। तो उन दोनों में डिफरेंस था, ठीक हम्म, है। उनके ब्रेन ने वो चॉइस पहले बना ली थी, आई थिंक 7 सेकंड था या 7 माइक्रो सेकंड या समथिंग था, बट हाँ उतने पहले ब्रेन ने वो एक्टिविटी हो गई थी, मतलब क्योंकि उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं दिखी, दैट मीन्स कि उस मोमेंट पे ही डिसीजन बना है। बट जो नहीं, लोग, ये वाला तू जो लिबेज एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, लिबेज एक्सपेरिमेंट है ना ये। आई थिंक एल नाम आई नहीं पता मुझे, नाम याद नहीं मुझे, बट बेसिकली ये तो उन्होंने ये दिखाया था कि तुम्हारा ब्रेन पहले डिसाइड कर लेता है बिफोर यू नो कि तुमने क्या चूज करा है। ये तो डिस्प्रूव हो चुका है ये वाला एक्सपेरिमेंट। ओ, ये कैसे हुआ था, कब? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, आई रेड अबाउट इट सम प्लेस। मैं देखता हूँ, रुक जा, क्या गूगल पे नाम भेज। बताया था, मैं भी देखता हूँ। LIBET, लिबे या लिबेट क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, बट आई लिब हर्ड अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। देखते हैं। हाँ मैंने भी सुना था, और फिर मुझे इस एक्सपेरिमेंट से ही फिर मैं ज्यादा उसमें गया था कि लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। बट आई थिंक कि तूने पूछा ना कि हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं नहीं कर सकते, आई थिंक सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट से, जैसे सपोज कि अगर तू किसी को लैब में ग्रो करता है और उसकी हर एक लाइफ की चॉइसेस पे तू इन्फ्लुएंस डालता है, ठीक है, और फिर यू हैव एवरी पॉइंट ऑफ डेटा की जो भी तू रैंडम वेरिएबल्स कंसिडर कर सकता है वो सारे कंसिडर करता है, एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग चॉइसेस, प्रिडिक्टिंग चॉइसेस कि वो क्या बनाएंगे। तो आई थिंक कि अगर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट क्रिएट करते हैं और हम देखते हैं कि भाई विद हाई एक्यूरेसी, लेट्स से 99 या 100% एक्यूरेसी से हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि दैट पर्सन दैट वाज ग्रोन ऑन अ लैब, जिसकी पूरी लाइफ की अपब्रिंगिंग, उसके मॉरल्स, उसकी वैल्यू सब हमने इम्प्लीमेंट करे थे इन अ वे जो कि रैंडम नहीं थे, हमने खुद से डिसाइड करके करे थे, ठीक है। बट उस पर्सन के लिए वो रैंडम थे, क्योंकि जैसे हम बॉर्न होते हैं, अगर तू मुस्लिम कंट्री में तो मुस्लिम बन जाता है क्योंकि वो पहले से प्री डिटरमाइंड है कि तू उस थियोलॉजी में बढ़ेगा, है ना। तो सॉर्ट ऑफ लाइक दैट कि हम उसकी सारी अपब्रिंगिंग को, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर लेट्स से आफ्टर 20 ईयर्स हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं टू आस्क हिम टू मेक चॉइसेस, और हम उस चॉइसेस के आंसर्स पहले लिख देते हैं। और फिर अगर हम देखते हैं कि हम बहुत हाईली एक्यूरेट गेस कर पा रहे हैं, नॉट गेस कर पा रहे हैं बट प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि व्हाट दिस पर्सन विल चूज, एंड इफ दैट पर्सन एंड्स अप चूजिंग द एग्जैक्टली सेम थिंग, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा वो इंडिकेटर कह सकता है कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है, और बस की जो लाइफ के तेरे वो हैं वो पहले से तेरा कि तू क्या चॉइस बनाएगा वो पहले से डिसाइड कर लेता है तेरा ब्रेन। और इसका आई थिंक एक बहुत अच्छा मैंने जो वो देखा था कि कैन यू टेल मी योर नेक्स्ट थॉट, ठीक है। तो अगर तू सोचेगा कि भाई मेरा नेक्स्ट थॉट क्या है, तो तू जितना सोचेगा इसके बारे में तो तू रियलाइज करेगा कि जो तेरा नेक्स्ट थॉट है इट जस्ट अपीयर्स इन योर ब्रेन बिफोर यू आर थिंकिंग ऑफ दैट थॉट, समझ रहा। ट्राई कर कि थिंक योर नेक्स्ट थॉट, वो ऐसा लग बस अचानक से आ जाता है ब्रेन में, है ना, लगता ही नहीं है कि तूने उसे डिसाइड करा। तो फिर वो फिर इसकी आर्गुमेंट थी कि इफ यू कैन नॉट डिसाइड योर नेक्स्ट थॉट, तो तुम अपना एक्शन या अपने चॉइसेस कैसे डिसाइड कर सकते हो। ये है। तो दिस वाज वन ऑफ द, भाई की माइंड फॉग हो गया था मेरा जब मैं ट्राई कर रहा था। तो लिबेट एक्सपेरिमेंट था ना, लेट्स सी। लिबेट जो भी है। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, हमें प्रोनाउंसिएशन कोई बता देगा कमेंट में। न्यूरोलॉजिकल न्यूरोफिजिक्स। Let's say free will does not exist, so should we bother learning or planning or blaming anyone for anything, या फिर that's a different topic? रुक जा मैं भी बताता हूँ, इसको पिन कर दे कहीं, लिख दे ताकि भूले ना। ब्रेन एक्टिविटी रीडिंग 350 to 550 milliseconds before the subject was consciously aware of deciding the हाँ move। 1983 में एक्सपेरिमेंट हुआ था। They were told to flex their finger or wrist whenever they felt the urge to without planning ahead। एक्चुअल मूवमेंट एंड ब्रेन एक्टिविटी, और फिर उनसे पूछा कि तुमने कब करा,
तो उसमें कॉन्शियस डिसीजन में 200 मिली सेकेंड का था, ब्रेन एक्टिविटी में 550 का था। हाँ कॉन्शियसनेस का है कि उनसे पूछा कि तुमने कब डिसाइड करा मूव करने का, ठीक है। हाँ और एक्चुअल मसल मूवमेंट तीन में है, एक ब्रेन एक्टिविटी है, कॉन्शियस और एक मसल मूवमेंट। तो मसल हम्म, मूवमेंट करने से पहले उनसे पूछा कि मसल मूवमेंट करने से पहले कब डिसाइड करा तुमने, उसमें 200 मिली सेकेंड का फर्क था। और ब्रेन एक्टिविटी जब ये चीज डिसाइड हुई थी ब्रेन में, उसमें 550 मिली सेकेंड का डिफरेंस था। तो द ब्रेन इनिशिएट्स द मूवमेंट बिफोर इट इज कॉन्शियसली अवेयर ऑफ डिसाइडिंग द मूव, ठीक है। कोर हाँ फाइंडिंग वगैरह वगैरह, स्ट्रेंथ, ड्रॉबैक्स। The task was trivial, not representative of real life decision. Awareness thing is based on subjective self report, introduces memory and perception bias. Later study like Schruger 2012 PNAS proposed that the readiness potential may reflect random neural fluctuation, not a fixed decision. Conscious control could still exist at a later stages, the veto power or free won't. Okay. हाँ, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं ये उसके, कि ये बहुत वो था कि नीश चीज के लिए था, और इसमें तू फ्री विल का कुछ नहीं करता क्योंकि वो आई गेस नॉट रियल चॉइसेस है। हाँ इज इट डिसप्रूवन? No, Libet's experiment has not been disproven, but its original interpretation is heavily revised and challenged by later researches. कि ब्रेन एक्टिविटी वगैरह वगैरह, लिबर्ट्स कंक्लूजन ये था, मॉडर्न रेप्लिकेशन एंड challenges. It could just be a random fluctuation. Conscious awareness can happen after the build up. Replicate tasks with better timing and control. Found significant variability. Suggest not every voluntary action follows Libet's timing pattern. The brain perception and conscious intention can overlap or be reversed. so Participants could change their decision even after the RP started, indicate consciousness still influence the final outcome. Supports free won't और conscious veto model. अच्छा, तो वो बोल रहे हैं कि ब्रेन में एक्टिविटी भी हो जाए, पर अगर तू कॉन्शियसली उस चीज के बारे में अवेयर होता है तो वो तू उस चीज को चेंज कर सकता है। ये सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट है इसकी। अच्छा, ये रहा, ये 7 सेकंड्स वाला मैं ये बोल रहा था। 2008 सून ETAL डॉट, ETAL डॉट मतलब Nature Neuroscience. fMRI predicted the choices up to 7 seconds before the awareness. Prediction were, however, 60% accurate, far from determination. Shows the human biases, not certainly, but shows probabilistic nature, not pre-decided. अच्छा, तो ये था कि वो 7 सेकंड्स पहले गेस कर रहे थे। आई गेस मैंने दोनों स्टडीज को कंफ्यूज कर दिया। बट आई थिंक कि अगर हम बहुत लाइक हाइपर स्पेसिफिक स्टडीज ऐसी करें तो आई थिंक वी कुड मे बी प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं डिटर्मिनिज्म को। बट अंटिल देन मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट के लिए तो व्हाट यू बिलीव वाली बात हो गई। डू यू मतलब ये जो तू आर्गुमेंट्स रख रहा है, डू यू वांट पीपल टू मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ योर आर्गुमेंट्स? अगर फ्री विल रियल नहीं है, व्हाई आर यू पुटिंग इन दिस? व्हाई आर यू व्हाई आर यू पुटिंग फॉरवर्ड योर थॉट्स? अगर फ्री विल रियल ही नहीं है, व्हाट्स द पॉइंट इन डिस्कसिंग इट? देख, एक तो है बिकॉज आई लाइक एक्सप्रेसिंग माई थॉट्स एंड आई लव यापिंग, ठीक है, वन ऑफ द रीजन। सो और सुन तो सो पूरे सुन ले कि, और दूसरी चीज ये है कि आई फील लाइक कि मेरे को ना पहले आई यूज टू बिलीव विदाउट रीजन, ठीक है, कि कोई भी अगर हाँ माँ बाप ने कुछ भी कह दिया, कुछ भी कह दिया, बट ओवर द हाँ टाइम जैसे जैसे मेरा परसेप्शन चेंज हुआ है और जैसे जैसे मैंने नई चीजें सीखी है, मेरी लाइक फिलोसफी ऑफ लाइफ भी चेंज हुई है। एट वन पॉइंट आई वाज जस्ट अ नाइलिस्टिक, ठीक है, बट विद टाइम जैसे जैसे आया है तो आई थिंक आई हैव डेवलप्ड अ हैबिट जो मेरे को लगती है इज अ बेटर फॉर ब्रेन डेवलपमेंट या बेटर फॉर रीजनिंग, जो मुझे लगती है क्रिटिकल थिंकिंग की, वो है हाँ कि यू प्रमोट रीजनिंग, कि यू प्रमोट थॉट एक्सपेरिमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, कि हाउ यू बिलीव समथिंग, और तुम खुद से उसको रीजन आउट करो, या तुम और लोगों के पर्सपेक्टिव समझो और तुम उन पर्सपेक्टिव को एक्चुअली अंडरस्टैंड करो, बस इग्नोर मत करो क्योंकि तुम पे पहले से बायस है।
तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि आई ट्राई टू स्टे अनबायस्ड, और जो मैं चाहता हूँ कि मेरी वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है या कोई भी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, थीइज्म, एथिज्म, फ्री विल, डिटर्मिनिज्म, ठीक है, आई थिंक मैं उनको चूज करना चाहता हूँ आउट ऑफ माई ओन अंडरस्टैंडिंग, मैं जितना समझ सकता हूँ। फ्री विल मैं अभी डिटर्मिनिस्टिक हूँ, पर कुछ समय पहले मैं मानता था फ्री विल में, ठीक है, और उससे पहले वापस में डिटर्मिनिस्टिक था, और बीच में मैं सॉफ्ट डिटर्मिनिस्टिक था कि बोलते थे कि आधा प्री डिटरमाइंड होती है फ्री विल और आधी नहीं होती है, ऐसा भी था मैं। तो इट्स लाइक अगर मेरे को अभी भी कोई वे बेटर आर्ग्यूमेंट मिल गई या साइंटिफिक प्रूफ मिल गया कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है, तो आई एम ओपन टू कि भाई मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूं, अगर वो रीजनेबल है, अगर उसकी एम्पेरिकल प्रूफ वगैरह है। तो आई थिंक इसलिए मैं इन चीजों के बारे में डिस्कस करता हूँ या इन चीजों के बारे में रिसर्च करता हूँ, इवन दो देयर इज नो बिगर गोल, बट आई थिंक वो पर्सनली एक ह्यूमंस के लिए, एक ह्यूमन की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आई थिंक अगर सोसाइटी ऐसी स्टेप्स ले, ठीक है, कि बच्चों को हम पढ़ाएं ऐसे कि वो क्यूरियस हो और वो चीजों को अंडरस्टैंड करके समझे, इंस्टेड ऑफ जस्ट वो एक्सेप्टिंग इट, जैसे साइंटिफिक मेथड होता है कि अगर तू कुछ हाँ रिसर्च प्रेजेंट करता है और कुछ प्रूव करता है, तो हाँ हजारों साइंटिस्ट होते हैं जो उसको रेप्लिकेट करते हैं या दूसरे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं देखने के लिए कि भाई डज दिस स्टैंड द टेस्ट, कि कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, क्या ये डिस्प्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आई थिंक कि हाँ अगर ऐसी अगर चीजें हम प्रमोट करें तो आई थिंक इट विल बी बेटर, क्योंकि देख जरूरी नहीं है कि भाई जैसे मैंने बिलीव करा ये भी कि उन कॉन्सेप्ट में हर किसी को सेंस बनाए, बहुत सारे लोग होंगे जिनको कॉन्सेप्ट सेंस नहीं बनाएंगे, और बहुत लोग हैं जिनकी डेफिनेशन फ्री विल की अलग होगी और वो अलग चीजों को लाइक इंट्यूटिवली ज्यादा सेंस बनाएगा। बट आई थिंक दैट जो बंदा फ्री विल को बिलीव करता है हाँ आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थिंग्स अपने इंट्यूशन से, लोगों के पर्सपेक्टिव से, आई थिंक हाँ that person is more, I guess, mature than the person who just believe free will, क्योंकि भाई उसे बचपन से कहा है और वो क्यों नहीं करेगी। बट अगर तू उसे पूछेगा कि वाई डू बिलीव सर्टेन सेट्स, तो उस पर कोई एक एक्चुअल आंसर नहीं है। बट आई थिंक जब किसी इंसान पे एक एक्चुअल आंसर होता है तो आई थिंक वो हेल्दियर भी होता है और मेच्योर भी होता है। तो आई थिंक दैट्स वाई। और तूने पहले क्वेश्चन कहा था ना कि फ्री विल अगर सपोज कर एग्जिस्ट नहीं करती है, समथिंग कह रहा था तू कि सोसाइटी से रिलेटेड, हाँ क्या कह रहा था? मैं बोल रहा था फ्री विल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, सो डू वी ब्लेम पीपल, डू वी जस्ट लेट थिंग्स बी? आई थिंक वही बोला था कि मैं, एक होता है कि जैसे होता है कि देख हमें पता है कि अर्थ इज स्फीयरॉइड, ठीक है, हाँ बट अगर तू कुछ कुछ फिजिक्स की कैलकुलेशंस लेता है, तो जैसे हाँ आई थिंक एरोप्लेन या समथिंग की कैलकुलेशन लेता है, यू जस्ट कंसिडर अर्थ हैज फ्लैट, क्योंकि फॉर हाँ ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस वो बहुत एक नेग्लिजिबल चीज है, एंड इट विल बी इजियर और वो मोर प्रैक्टिकल अगर तू अर्थ को बस फ्लैट कंसिडर करता है, बट डजेंट मीन कि अर्थ एक्चुअली फ्लैट है, समझा? तो आई थिंक कि फ्री विल चाहे ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करे या ना करे, हमें फॉर आवर सोसाइटी लिव ऐसा करना चाहिए कि हम अकाउंटेबिलिटी और फ्री विल को और कॉन्शियस सबकॉन्शियसनेस को कंसिडर करें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली इट इज यूजफुल फॉर अस और फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस इट इज रियल। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, अगर तू रोटेशनल फ्रेम कंसिडर करता है, यू कैलकुलेट दैट थिंग इवन दो वो फिजिक्स में कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है, समझा? तो आई थिंक कि हाँ हमें इवन इफ हम प्रूव कर देते हैं ना कि फ्री विल डज नॉट एग्जिस्ट, वी शुड चेंज आवर सोसाइटी इन अ वे कि हम फ्री विल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट्स बेनिफिशियल फॉर अ सोसाइटी कि अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। एंड आई थिंक अगर फ्री विल हम प्रूव कर देते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें हाँ पनिशमेंट्स की ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स करनी चाहिए, लाइक रिहेबिलिटेट करना चाहिए, ठीक है, कि सिंस वी नो कि उस बंदे ने कभी ये चीज चूज नहीं करी, उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट थी, तो वी शुड ट्राई कि हम उस इन्वायरमेंट को रिक्रिएट ना होने दें, या फिर ट्राई करें कि वो पर्सन को हम फैसिलिटी में डालें जिससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, या उसके जो मॉरल वैल्यूज या जो थिंकिंग है या जो लाइफस्टाइल्स है, ठीक है, या पर्सनैलिटी या सब कुछ है, दैट हाँ चेंजेस एंड अलाइंस मोर विद दैट इज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, ठीक है। आई थिंक कि ह्यूमंस रिहेबिलिटेट हो सकते हैं, कि दे कैन चेंज। अब वो नहीं पता कि कुछ कुछ कि किस
हद तक हो सकते हैं चेंज। आई थिंक अप टू लाइक 25 ईयर जब तेरा पूरा ब्रेन डेवलप हो जाता है उसके बाद डिक्लाइन होती है कि हाउ मच अ पर्सन कैन चेंज। बट स्टिल पीपल जो बहुत बुढ़े भी होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं विद टाइम, ठीक है। एंड आई थिंक टू फॉर पीपल टू चेंज ना, जो मैंने पहले पॉइंट आउट करा था कि लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग डेवलप करनी चाहिए कि भाई व्हाट दे बिलीव, व्हाई दे बिलीव, और बाकी पर्सपेक्टिव समझो, बाकी लॉजिक समझो, और बस अपने आप को क्वेश्चन मत, मतलब बस दूसरों को क्वेश्चन मत करो, बट अपने आप की क्वेश्चंस को भी वो करो, प्रिंसिपल्स को क्वेश्चन करो कि व्हाई डू यू बिलीव दिस इज द राइट थिंग टू डू वगैरह। एंड आई थिंक अगर जैसे मसल्स होती है ना, कि तू जितना मसल को ट्रेन करता है बुढ़ापे में भी मसल्स रहती हैं फिर, ठीक है। आई थिंक ब्रेन वर्क द सेम वे, अगर तू हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, क्योंकि आई थिंक जैसे जो मोस्ट साइंटिस्ट होते हैं ना, वो इवन दो ओल्ड हो जाते हैं, दे आर ओपन टू चेंजिंग देयर व्यूज, ठीक है। बट जो लोग साइंटिस्ट नहीं होते, क्योंकि साइंस की कम्युनिटी में बहुत क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ कोर्स चाहिए होती है एंड क्वेश्चनिंग थिंग, Yeah. तो Mm. जैसे नील डिग्रेस टाइसन है, वो भी अपने व्यूज चेंज वेंज करता रहता है इवन तो इतना बुढ़ा हो गया है। बट अगर तू हाँ. उसी के एज का कोई रैंडम इंसान लेगा जो कंट्री साइड रहता है, यू कैन नॉट कन्विंस देम टू बिलीव समथिंग एल्स। जो उन्होंने बचपन से बिलीव करा है वो चीज बिलीव करते रहेंगे। That's तो true. आई थिंक दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रिहेबिलिटेट करने में आता है, कि वो पर्सन कैसे बिलीव कर रहा है, कब से बिलीव कर रहा है। एंड आई थिंक जब हमारा ब्रेन एक बार फुली डेवलप हो जाता है तो उसके बाद चांसेस अगर कि तुम इतना क्रिटिकल थिंक नहीं करते हो तो इट रिड्यूसेस कि तुम कितना चेंज हो सकते हो। बट आई थिंक कि पीपल कैन चेंज, स्पेशली अंडर 25 के जो लोग होते हैं ना, अगर तू उनको अच्छे से रिहेबिलिटेट करेगा, उन्हें सताएगा, तो वो सोसाइटी में वापस इंटीग्रेट हो सकते हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव।